नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जम्बूरी के बाद अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य विभाग की 2 साल की उपलब्धियां और 3 वर्ष की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा, स्कूल और व्यवस्था पर उठे सवाल। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीते महीने हुए जम्बूरी आयोजन के बाद जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप शिक्षा विभाग पर लगाए थे, वहीं इस आरोप के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसकी तारीख तय है। अभी उस पर निर्णय आया ही नहीं कि दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर लगाया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आयोजन से पहले ठेकेदार तय कर दिए गए, आमंत्रण से पहले ही अभिषेक टेंट को काम मिल गया। वहीं मंत्री बंगले पर जाने पर 2 नाम लिया जाता है, एक केदार राजवाड़े, दूसरा विपुल अग्रवाल। राज्य सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है। कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इस बार है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसे लेकर कई सवाल के घेरे पर राज्य सरकार को खड़ा किया जा रहा है, जहां पर इनपैनल्ड 5 ऐसी कंपनी है जिसे आमंत्रित किया गया है, मगर अभी जिस जगह आयोजन होना है, 10 तारीख को आयोजन होना है, वो वहां पर सारे कुछ तैयार है। जी, क्या आरोप है आपका? देखिए, राज्य सरकार फिर से जम्बूरी जैसे मामले को जन्म दे चुकी है और गजेंद्र यादव जी से शिक्षा और प्रेरणा लेकर के लक्ष्मी राजवाड़े जी भी सीख करके इस भ्रष्टाचार के मैदान में उतर गई हैं। आज प्रस्तुतिकरण होना है 1 बजे महिला बाल विकास विभाग में, और उससे पहले वहां पर अगर टेंट, लाइट, साउंड लग चुके हैं, डोम लग चुके हैं, सब कुछ लग चुका है। तो ये किसने घोषणा की, किसने काम दिया, किसने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तय किए, किसने फाइनेंशियल बिड तय की, किसने ये तय किया कि फलाना व्यक्ति काम करेगा, तो इन सब को लेकर के राज्य सरकार से सवाल करना बड़ा ही लाजमी है और हम उस सवाल को कर रहे हैं। जी, जम्बूरी को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटा चुके हैं, उसका क्या हुआ है? 12/4/2026 को उस पर पेशी है और उसमें जरूर इस मामले को भी हम उसके साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, क्या मानते हैं आप, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें तो कहीं पे लीगली काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। तो कांग्रेस इसमें जमीनी स्तर पर क्या लड़ाई लड़ेगी? देखिए, जम्बूरी में जैसे हम EOW तक गए थे, हमने आगे जाकर के कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेरने में लग गई है और आयोजन से पहले, ठेकेदारी से पहले, काम दिए जाने से पहले ही वहां पर निर्माण शुरू हो चुका है। जो आयोजन की तैयारियां हैं, लाइट, साउंड और टेंट लग चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से की है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन न्यूज, रायपुर। माढ़र धरसेवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टेकारी में बीते दिनों मड़ई मेला के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंद्रकांत वर्मा व उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके परिजन व पक्ष के लोगों ने विधानसभा थाने का घेराव किया और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि सरपंच पर FIR दर्ज कराने के लिए वे रात 11 बजे तक डटे थे, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच व उसके साथियों ने थाने के बाहर गजेंद्र वर्मा व दिलेंद्र निषाद के साथ मारपीट की थी। इस घटना का CCTV फुटेज भी थाने में है, लेकिन थाना द्वारा फुटेज देने से इनकार किया जा रहा है। साथ ही साथ फुटेज को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रात में नेटवर्क की समस्या बताकर FIR दर्ज नहीं की गई। इसके चलते ही उन्हें मजबूरन थाने का घेराव करना पड़ा ताकि न्याय मिल सके। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो CM हाउस का घेराव करेंगे। सत्ता के दबाव में गंभीर धारा 307 जैसे संगीन अपराध को जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविक घटना की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। साथ ही जिन व्यक्तियों का इस विवाद और मारपीट से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी पुरानी रंजिश के चलते नामजद कर जेल भेज दिया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि झड़प की शुरुआत सरपंच द्वारा बुलाए गए लोगों के द्वारा की गई थी। स्वयं सरपंच द्वारा भी मारपीट की गई। ये पूरी घटना थाना परिसर के सामने हुई, जिसका CCTV फुटेज उपलब्ध है। CCTV फुटेज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी उस साक्ष्य को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। ग्राम टेकारी में हुए घटना में
सरपंच चंद्रकांत वर्मा की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भी आवेदन दिया गया है, उसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी है इनके द्वारा जो शिकायत किया गया है उसको अवलोकन किया जाकर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगी। पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया जाकर अपराध दर्ज किया जाकर आरोपियों को निरुद्ध कराया गया है विरक्षा में लेके, और आगे विवेचना कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा दूसरे पक्ष के द्वारा भी साक्ष्य दिया जाएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ थाना आरी से अपन दर्ज करवाए बर है ना, तो ओ मन ना जस्ट ओ मन उतरी से ओकर मन ऊपर हाथापाई करी से मोर लड़का ला मारे है, और मोर लड़का मारी से फिर वो बेहोश होके गिर गए। ओ गिरी से ओकर बाद ओला पूरा पैर में मारे, ओकर मुंह डाले ब्लड निकले, आंख में पूरा ब्लड जम गए है, और पूरा हाथ पैर भी ओकर छिला गए है। ओकर दोस्त ओकर ऊपर सोई से तो मोर बच्चा बचे है, नहीं तो फिर बच्चा वो दिन का होती तो समझ नहीं आती। अक्का बार थाना में सीसीटीवी कैमरा लगे है, वो कैमरा के फुटेज चाहिए हमला, और जो अगला पार्टी है ना ओकर ऊपर एक तरफा मतलब चलत है, ओकर यह है हाथापाई है, मतलब जो भी चलत है ओकर सुनवाई है। और ये जो यहाँ प्रशासन बैठे है ना ओकर मन के आँख में पट्टी लगे है, और जो टीआई है वो मेन यहाँ के ना सब करता धरता है, वही पैसा खा के यहाँ सब जो जितना भी जो चलत है ना एती होती 2 नंबरी का वो सब वो टीआई का में खुले आम बोला था, वो सब ओकरे हाथ बाते। और जो का बोलते जो पैसा अंदर खाते लड़का मन के 300 धारा काक लगी बता तो। आपके बेटे क्या नाम है? दिलेंद्र निषाद नाम है मोर बेटा के, और 307 का कोई भी हालत में नहीं लगा। कौन मेरा वो बात करिए भाई, यहाँ पे घर नहीं है। घर नहीं है। सरपंच कैसे बोले है? सरपंच कैसे बोले है? नहीं करेगा। यहाँ लड़के को मारा है। साथ रहिए। चुप रहेगा। बहुत हो गया। बहुत हुआ, क्या बहुत हुआ? क्या बहुत हुआ? जो आपके थाना के पीछे मार रहा है लड़के को, चले बताएगा ना, फुटेज बताएगा। जब वो बताया ना तो हम भी बताएंगे। ग्राम पंचायत टेकारी में 30 तारीख को मड़ाई मेला हुआ था। मड़ाई मेला में कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। फिर 4:30 बजे सरपंच कुछ बाहर के आदमी लाए थे जिसको वॉलंटियर बना के रखे थे। उनके द्वारा गांव के नागरिकों को, जो वहां के लड़के थे, उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लड़के शांत थे। लास्ट तक उनके ऊपर जाके इनके जो बाहर के आदमी आए थे उन लोग धक्का मुक्की किए, मारपीट किए। तब जाके उन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाया और मारपीट दोनों तरफ से हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद सरपंच बीच बचाव के लिए गया था तो उसको चोट लगी है। अब चोट लगी है तो केस करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। उसके बाद आए थे उन लोग थाना। फिर जो दूसरा पीड़ित था वो भी आए थे थाना। उसको थाना के सामने सीसीटीवी के सामने यहाँ मारा गया, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। लड़के लोग शिकायत करने आए थे, उनका आवेदन लिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई FIR नहीं हुआ। उसके बाद सरपंच के द्वारा जो 4-6 लड़कों का नाम दिया है उसमें 2 लड़के कार्यक्रम में था ही नहीं, जो घर में सोए थे उसका भी नाम इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो पूरा कार्यक्रम में लाइव चला है ड्रोन कैमरा, उसमें देख सकते हो कि दोनों लड़का दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उन लोग थे ही नहीं। और उनके झूठी धारा लगा करके 307 लगा करके अंदर कर दिया। और सरपंच वीडियो बनाए थे थाना में आकर के कि उसके ऊपर धार हथियार से हमला किया, जबकि शुरू से लास्ट तक का लड़ाई का वीडियो सीसीटीवी है, उसमें आप देख सकते हो कहीं धार हथियार नहीं दिख रहा है। उसके बाद मुलावजा हुआ। मुलायजा होने के बाद उसके ऊपर FIR हुआ। लड़के लोग के ऊपर FIR था, जमानती था, इसलिए जमानत में छूट गए थे। फिर उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिए। और 2 लड़का जो था ही नहीं उसका भी उसको अंदर कर दिया। सरपंच जब से बने हैं तब से गांव का माहौल खराब कर दिए हैं। दोनों तरफ लड़के, जो युवा लड़के हैं, उन लोग को आगे ला करके गांव का माहौल खराब कर दिए। उसके पहले जब सरपंच नहीं थे उसके पहले गांव का माहौल पूरा शांत था। अभी गांव में 2 पार्टी हो गया है। गांव के लड़के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तानाशाही कर रहे हैं। और मैं उप सरपंच, पंचायत में मेरा मीटिंग हुआ था, पंचायत में मेरे साथ भी उसका हाथापाई हुआ था। तो सरपंच का आदत ही है वैसा लड़ाई झगड़ी करने का। और उसके बाद उसका जो मुलायजा हुआ है, जो लगा है टाका, वो छोटा सा है। पट्टी खोल के देख सकते हो, बड़ा पट्टी लगा है, छोटी पट्टी को खोल के देख सकते हो। उसका मुलायजा हुआ है, नॉर्मल था रिपोर्ट।
तभी तो जमानती हुआ था। उसके बाद उसका राजनीतिक दबाव बना करके उसको 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिया। और हमारे जो पीड़ित है उनके द्वारा शिकायत करने आए थे, उनको यहाँ थाना के सामने मारे हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं करके एसपी साहब के यहाँ गए, कमिश्नर के साहब गए, आयुक्त के पास, वहाँ भी लेटर दिए कि सर हमको उचित न्याय दीजिए, क्योंकि लड़ाई एक पक्ष से नहीं होता, दोनों पक्ष से होता है। तो दोनों पक्ष का लड़ाई हुआ था करके हमको न्याय चाहिए करके हम वहाँ भी गए, लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। पता नहीं किसकी संरक्षण में है। पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में आकर के अपना निर्णय स्वतंत्र जांच नहीं कर पा रही है। तो हमको स्वतंत्र जांच चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर चाहिए, और जो झूठी एफआईआर हुए हैं उस लड़के को वापस चाहिए। मैं गजेंद्र वर्मा ग्राम टिकारी से। मैं डिलन निषाद ग्राम टिकारी से। जैसे भी 30 तारीख को हमारे गांव में एक मड़ई मेले का औजार रखा गया था 30 जनवरी को, और उसमें नाइट का रकम रखा गया था अनुराग शर्मा जी का। जैसे भी उनका जो कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, उसकी एंडिंग में ये हुआ कि हम लोग वहाँ कार्यक्रम देखने पहुँचे। जैसे वहाँ कार्यक्रम देखने वहाँ गए हम लोग, तो हम उन लोग के द्वारा बोला गया हम लोगों को कि हम लोगों को हमारा प्रोग्राम है। तो जैसे भी ये उन लोगों से हल्का बहसबाजी हुआ, उसके बाद वो लड़का सामने का जो चंद्रकांत वर्मा का वो लड़के थे वहाँ, उन लोग मेरे दो तीन जहाँ पर मारे, आप लोग देख सकते हो मेरे आँख में पूरा ब्लड जम गया है, पूरा आँख में। अभी तो जैसे ट्रीटमेंट के कारण थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन उस दिन तो पूरा ब्लर दिख रहा था जिस दिन कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग जैसे भी उधर के उसके पूरे सहयोगी लोग हम लोग पर टूट गए, और फिर पैर भी लगा, हाथ भी लगा है, बहुत सारी जगह हम लोगों का चोट आया है। बाकी आप लोगों की वीडियो में दिख जाएगा। और जो भी हमारे यहाँ सरपंच जो चंद्रकांत वर्मा, उनके द्वारा सोशल मीडिया में जितना भी वीडियो वायरल किया जा रहा है, वो सब वीडियो बेबुनियाद है। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग कहाँ गाली गलौज किए हैं, कहाँ चाकू दिखाएं या कुछ भी चीज़, या हमारे द्वारा किसी को वहाँ चाकू से हमला या कुछ भी चीज़, जैसे कार्यक्रम स्थल में कोई किसी तरह नहीं हुआ है। ऐसे अभी क्या बोलते हैं, विधानसभा थाना के सामने हम लोगों के ऊपर हाथापाई हुआ है। वो कहीं भी कर सकते हैं। जब थाना के सामने कर सकता है वो इंसान, तो कहीं भी कर सकता है। और गुंडागर्दी का हद वहाँ दिख जाता है इस इंसान का। तो हम लोग हम लोग अपनी साइड से अभी आवेदन देंगे कि जो भी चीज़ है हम आप आस पास में कभी भी, अभी जैसे 1-2 महीना 3 महीना साल भर के बीच में कभी भी हम लोग का हमला होता है, तो उसका जो भी चीज़ है डायरेक्ट वही इंक्लूड रहेगा सरपंच हमारे यहाँ का। और हम लोग बस अंत में इतना ही चाहते हैं कि जो भी चीज़ हुआ है हम लोगों के साथ थाना प्रांगण के सामने में फ्रंट में, उसका फुटेज पब्लिक देखे, जनता देखे, और वो चीज़ मतलब सब चीज़ जाने कि गुंडागर्दी कौन करता है। गुंडागर्दी वो करता है जो थाना सामने में हाथापाई कर सकता है। हम लोग तो जैसे भी है अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ गए थे, उसके बीच में हम लोगों पर हाथापाई किया गया है। तो बस इतना ही चाहते हैं हम लोग कि हमारे पक्ष का निष्पक्ष सुनवाई हो। जितना भी वॉलंटियर्स रखा था, इसमें से कुछ लड़के बस गांव के थे, बाकी सब ये पूरे बाहर के लड़के को लाए थे। उनके ऊपर अभी जैसे भी हाथापाई हुआ है विधानसभा थाना सामने में, वैसा उन्होंने कभी हाथापाई मारकूट कुछ भी चीज़ करवा सकता है। जब जो इंसान थाना प्रांगण को नहीं छोड़ रहा है, तो आसपास एरिया में खाली देख के कुछ लड़के को भिड़ा के कभी भी कुछ करा सकता है, किसी चीज़ में हमला करा सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आवेदन जाके देंगे थाना में कि जैसे भी हम लोगों के ऊपर कुछ भी चीज़ अनहोनी हो जैसे हो रहा है, उसको सारा का सारा ब्लेम हमारे यहाँ के सरपंच जो चंद्रकांत वर्मा, उसके ऊपर जाएगा। वीडियो अटैच कर रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हो को सरपंच के द्वारा हम लोग को वहीं जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे कैसे मारपीट कर रहे थे इन लोग। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि समय पर पहचान, प्रभावी रोकथाम और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ उसका मानव संसाधन होता है। बीते 2 वर्षों में डीएचएस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कैडरों के लगभग 1639 पदों पर नियुक्तियां की गई है, जबकि करीब 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि एनएचएम के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हर माह निरंतर जारी रहती है। मंत्री ने आगे कहा कि मानव संसाधन के साथ साथ स्वास्थ्य अधोसंरचना को भी सशक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग, पीएम अभीम योजना और राज्य बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर विशेष फोकस किया गया है। आगामी 3 वर्षों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, हमारे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन रितेश अग्रवाल जी, हमारे कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स दीपक अग्रवाल जी, हमारे एमडी एनएचएम रणवीर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सभी सेक्टर से आए हुए हमारे मीडिया के साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। जैसा कि आप सब लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज पर आप सबकी भी नज़र रहती है और गांव से लेकर हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं वहां तक आप सब लोगों की उपस्थिति सदैव सहयोगात्मक रहा है और जो भी आप लोगों के सुझाव हम तक प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सुदृढ़ करने का, सुधारने का सतत प्रयास करते हैं। आज कई प्रेस वार्ता हमारे ये 2 सालों के कार्यकाल में हमने स्वास्थ्य संबंधी विविध क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो या मेडिकल एजुकेशन हो या आयुष हो या फूड सेफ्टी के माध्यम से हम लोग प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य को संवर्धन करने का हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम जो एनएचएम के माध्यम से चलता है उन सबको भी समाहित करते हुए कुछ प्रदेश की 2 सालों की उपलब्धियां हैं। वैसे सारी उपलब्धियां आप लोगों के सामने में हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच एक सकारात्मक बात हमारी पहुंच सके इसलिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा जिस प्रकार से प्रदेश में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं 2 साल पहले जिस स्थिति में हमको मिला और उस स्थिति में शुरुआत में हमारे चाहे वो बड़ा संस्थान मेकाहारा हो या गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हमारे जिला हॉस्पिटल या पीएचसी या सीएचसी हों, हम देखेंगे कि लोगों का विश्वास पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो प्रणाली है, इलाज की व्यवस्था है, उससे कोसों दूर नज़र आ रहा था। हमने प्रारंभिक चरण में लोगों का विश्वास अर्जित करने का काम किया। हॉस्पिटलों में अच्छी दवाइयाँ, डॉक्टरों की स्थापना, गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना, इस प्रकार से लगातार 2 सालों के मेहनत में मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हमारी नीचे की इकाई जो मितानिन है उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को, जो हमारे भारत सरकार की भी जो गाइडलाइन है और राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग की जो मानक हैं, उसको पूरा करने में मितानिनों के एक बड़ा योगदान के साथ नीचे में जो हमारे प्रमुख अभियान चलते हैं, जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल की जांच, मलेरिया उन्मूलन, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए आपने देखा भी होगा कि जब
बीजापुर में 2 साल पहले जब शुरुआत में ही सरकार के कुछ ही दिन हुए थे, मलेरिया का प्रकोप पूरी तरह से हुआ, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई। उस समय हमारी मितानिन बहनों ने उफनते हुए नदी में नाव से पार होकर दूसरे गांव के लोगों को वनांचल क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनका ब्लड कलेक्ट करके मलेरिया से बचाने का काम भी किया। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र का मानक केवल रायपुर नहीं हो सकता है। अगर हमको उसको आंकना है तो या तो हम बस्तर या सरगुजा जैसे उन सुदूर अंचल के क्षेत्रों को लें जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कल्पना भी साधारणता नहीं कर सकते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 से स्कूलों को लेकर ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय सुनिश्चित करने का अनिवार्य निर्देश दिया है। यह कदम मासिक धर्म, स्वच्छता और शिक्षा तक लड़कियों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसे जीवन के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई है। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार और सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज अलग अलग नहीं है। साथ ही साथ कई जगह पर अनियमितता, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ शिक्षा और स्कूलों के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो आज भी बरकरार है। हालांकि 5 वर्षों में थोड़ी स्थिति कमजोर रही, मगर पुनः अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और लगातार शिक्षा के स्तर और शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूर करेंगे। बहुत गंभीर मसला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को समझा है तो हमारी सरकार को, हमारे सरकार के प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है, यह चीज़ बतलाता है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो पिछले 1 साल से समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी स्कूलों में, जिनकी संख्या 5000 से ज़्यादा है, इनके यहाँ बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय हैं उनको उसका रख रखाव नहीं है, जहाँ कई जगह नल टूटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो तुरंत प्रभाव से लागू है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इस बारे में क्या काम करेगी पता नहीं। वो छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यह आदेश का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ा संदेश दिया है कि जिन स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं होगी उनकी मान्यता रद्द होगी। अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार को उन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करनी होगी जिनके यहाँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और जो बहनों और बेटियों के जो सैनिटरी पैड की व्यवस्था होती है वो ना हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि इन सब व्यवस्था को हाइजीनिक करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं मानने पर सरकार इसके ऊपर क्या काम करेगी, सामान्य जनता क्या काम करेगी, जो हमारे जनप्रतिनिधि क्या काम करेंगे, ये देखने का विषय होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जहां पर स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बन रही है? छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सरकार ने शिक्षा के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दिखाते हुए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट देने का काम किया। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बड़ी संख्या में स्कूल खुले। उसके बाद 5 साल भूपेश जी की सरकार आई, उन्होंने नया स्कूल खोलना तो दूर की बात है, बल्कि स्कूलों में कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो वो काम भी वो नहीं करवा पाए। अब हमारी सरकार फिर से आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ भी नई चीज़ें करने की ज़रूरत है वो सरकार कर रही है, और जहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो कर रही है।
और सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता में रखा हुआ है। ड्रॉप आउट रेट जो था वो रमन सरकार में, भाजपा की सरकार में ही कम हुआ था, फिर कांग्रेस की सरकार में बढ़ गया, अब हम फिर आए हैं तो फिर कम हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार अच्छा काम जैसे पहले कर रहे थे अभी भी प्राथमिकता से करते रहेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये रिपीटेड न्यूज। एमएमआई नारायण हॉस्पिटल में पहली बार उन्नत हार्ट वॉल्व प्रक्रिया से 68 वर्षीय मरीज को मिला नया जीवन दान। मरीज और मरीज के परिजनों ने डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल लगातार उपलब्धियां में उपलब्धियां हासिल कर रहा है और मरीजों को सफल इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है प्रदेश में पहली बार हार्ट वॉल्व को दूसरी बार ट्रांसप्लांट कर 68 वर्षीय बुजुर्ग को नया जीवन दान दिया गया। सफल ऑपरेशन से पूरे मेडिकल सर्विसेज में एमएमआई नारायणा का नाम और डॉक्टर एसएस पाढ़ी का नाम रोशन हो रहा है। परिवार ने भी आभार व्यक्त किया है सफल ट्रांसप्लांट के लिए। पेशेंट को हम ऑलमोस्ट लाइक 7 दिन पहले उनको प्रोसीजर किए थे। एक वाल्व पेशेंट का उम्र अराउंड 68 ईयर था। 10 साल पहले उनका एक सर्जरी हुआ था, वाल्व सर्जरी, जो डिजेनरेट हो गया था। टिश्यू वाल्व लगा था जो डिजेनरेट हो गया था। पेशेंट जब आए थे उनका जो हार्ट का पंपिंगेशन काफ़ी कम था और हार्ट फेलियर में थे। तो हार्ट फेलियर को स्टेबलाइज करने के बाद हम उनको वाल्व इन वाल्व, एक टिश्यू वाल्व के ऊपर दूसरा एक आर्टिफिशियल वाल्व डाले हैं थ्रू टावी प्रक्रिया के साथ। और पेशेंट को हम अवेक एनेस्थेसिया दे के किए थे, वेंटिलेटर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा था। और पेशेंट का जो प्रोसीजर के बाद पेशेंट का जो पोस्ट प्रोसीजर इश्यूज था काफ़ी अनकॉम्प्लिकेटेड था और 3rd डे में पेशेंट घर गया था और कल आए थे वो फर्स्ट फॉलोअप के लिए। पेशेंट स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सीसीएन न्यूज।